एक बार फिर से जोरदार ताली दोनों हाथों से हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू धर्म के गौरव हैं और उस हमारी सनातनी पुरातनी संस्कृति के ही संवाहक हमारी नेपाली गोरखाली संस्कृति के प्रति गौरव रखने वाले आप सब भाई बहन। अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति हो चुकी 1 घंटा पहले, फिर भी आपके लिए सब यहाँ डटे हुए हैं। तो एक बार सब जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा और सारी हमारी ऋषि संस्कृति की कृपा और उस कृपा को सब पर बरसाने वाले हमारे बागेश्वर धाम के पूजनीय हमारे श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक बार देखो दोनों हाथ, किसी के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के साथ ही ताली बजा दो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन, जय भारत माता। तो अब ये पायस्वते प्रदेशः सन्तो मह्यम् ॐ विष्णोररातमसे विष्णोः स्नुत्रेस्थो विष्णोः शूरसे विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता। ओम शांति शांति शांति। अब शांति और क्रांति का उद्घोष हमारे अनुज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। एक बार फिर से सबकी ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप लेट नहीं हुए, आपकी व्यवस्था में लगे हुए लोगों ने लेट कर दिया। आप तो दोपहर से ही प्रस्तुत थे, मुझे सब मनोज त्यागी जी ने बताया। ये भी पेट खींच के खड़ा है, इसने भी अपना 10-15 किलो वेट कम किया है, उसको भी आशीर्वाद। रामचंद्र भगवान की, नेपाल आमा को, आमा बुआ को, बागेश्वर हनुमान जी को, हरतालिक तीजा उत्सव को, नेपाल वासियों को, परम पूज्य योग ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज को, परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज को, भारतवासियों को नमः पार्वती पतये हर हर। जय सिया राम, जय सिया राम। आज बड़ा अद्भुत दिन है, हरतालिक तीजा का पावन पर्व है। पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा लगी और हमको कल से यहाँ कथा सुनानी है, तो बुराड़ी में दिल्ली में उसी क्रम में आज संपूर्ण नेपाल वासियों के दर्शन हो रहे हैं। हरतालिक तीज के पावन पर्व पर भारतीय नेपाली जिसमें सभी लोग हैं एवं नेपाली भाषा भाषी के सभी प्रियजन, हमारा परिवार आज जो भी हरतालिक तीजा पर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम आप सबसे क्षमा मांगते कि लेट आए, लेकिन जितनी भी देर से आए आपके सामने आ तो गए हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। आज का पावन पर्व माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शंकर का पूजन करती हैं, गौरी शंकर महादेव का खूब पूजन करती हैं। लेकिन अद्भुतता देखना, हमारे केशव जी हंस रहे थे अभी रास्ते में कि सुहागन स्त्रियां अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन जिनको मुख्य अतिथि बनाया वो तीनों लोग अलग स्थिति में हैं। पूज्य स्वामी जी भी, ज्येष्ठ भ्राता श्री भी, पर अद्भुत है हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य आचार्य जी के कार्य अनवरत पूरे विश्व में व्याप्त हैं। आर्यवेद के माध्यम से हमारे अभिभावक के रूप में जिनके मार्गदर्शन से, जिनके आज्ञा से, जिनके वचनों के कारण हम आगे सनातन के लिए कार्य कर पा रहे हैं। सभी भारतवासी और विश्व में रहने वाले सनातन संस्कृति के लोगों को जगा पा रहे हैं, तो उसका श्रेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं। बोलो जय सिया राम। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा। एक ऐसी विभूति, एक ऐसी महान दिव्य आत्मा
एक ऐसे ऋषि जिन्होंने पूरी दुनिया को योग की तरफ जोड़ करके पूरे विश्व को निरोग करने का संकल्प ठाना है। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का धन्यवाद करो। और नेपाल तो हमारा परिवार है। भारत में रहने वाले जितने भी नेपाली भाषा भाषी के लोग हैं, आप ये कभी मत मानना कि आप दूसरे देश में हैं या भारत में हैं। सच तो ये है, शरीर अगर भारत है तो आत्मा नेपाल है। भारत अगर राम है तो जानकी माता नेपाल है। जलेबी अगर भारत है तो जलेबी की मिठास नेपाल भी तो है। नदी अगर भारत है तो नदी का जल नेपाल है। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, वैसे ही भारत और नेपाल दोनों एक ही हैं। तो हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। देर से आए, कुछ लोग जाने के लिए बैठे हैं, पर हो गई ऐसी व्यवस्था है। चील गाड़ी में देरी हमको लग गई है आने में। स्वामी जी की जैसी कृपा हुई वैसे हम आ गए हैं। अब बार बार आपके समक्ष में पूज्य स्वामी जी के कारण, ज्येष्ठ भ्राता श्री के कारण हम आते रहेंगे। अपना ध्यान रखो। सब लोग ठीक हो? अच्छा, जो ऊपर बैठे तुम लोग महाराज हरो सबू रामरू है। पूज्य स्वामी जी बुलवा रहे हैं हमसे। हमेशा पिता तो अपने पुत्र को सिखाता ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बगल में अभिभावक के रूप में पूज्य स्वामी जी खड़े हैं, इसलिए हम डट कर के बोलते हैं। और जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आपको भी अब हटना नहीं है, डटना है। अगर आप डटोगे तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे। आपको हटना नहीं है, डटना है। हमें अब भटकना नहीं है, सनातन संस्कृति के नीचे अटकना है। क्योंकि अगर भटकेंगे तो पीटे जाएंगे, काटे जाएंगे, और अटकेंगे सनातन संस्कृति के नीचे, जुड़ेंगे तो कोई भी हम लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री राम। अब ज्यादा बात ना करते हुए एक बात करके वाणी विराम करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे हाथ करो, मुट्ठी बनाओ। अच्छा, पांचों उंगलियों को बंधन में करो तो क्या बनता है? मुष्टिक। कुछ लोग इसको मुट्ठी कहते, मुक्का कहते, मुष्टिक कहते। आप लोग क्या कहते? मुट्ठी कहते। अच्छा, इसमें से 2 उंगलियां बाहर निकालो या 3, तो क्या मुष्टिक माना जाएगा? जोर से बोलो। मुष्टिक कब माना जाएगा? जब 5 उंगलियां एक होगी। और अगर किसी को रगड़ दिया जाए तो राम नाम। भैया, जिस प्रकार 5 उंगलियां एक होने पर मुट्ठी बन जाती है, मुष्टिक बन जाता है, और बड़े बड़े पहलवान भी मुष्टिक के सामने टिक नहीं पाते, वैसे ही भैया हम सब हिंदू सनातनी भारतवासी अगर एक रहेंगे, नेपाल वासी अगर एक रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगी। बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, नेपाल आमा को जय हो। अब आप लोगों को भी घर जाना है। हमने भी अभी चाय नहीं पी है, तो भूखे भजन न होए गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो हम फिर मिलेंगे आप सबको। अपना ध्यान रखना, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम पतंजलि योग ग्राम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ मुस्कुराते हुए हरतालिक तीजा पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम। पुनः पुनः हम स्वामी जी के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्येष्ठ भ्राता श्री के चरणों को भी खूब प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।